हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस की कक्षा में प्रमुख अनुसंधानों का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने 34 अनुसंधान संस्थानों के बारे में जाना था। उसी से आगे की ये क्लास है, ठीक है। पहले उसको याद करना, क्योंकि सारे एक साथ याद नहीं होते हैं। 50-60 अनुसंधान है जो हमको याद करने होते हैं, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में बनाया, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिखना उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, ठीक है, या संगठन या केंद्र, ठीक है ना, सभी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने 34 अनुसंधानों के बारे में जाना था। तो आज स्टार्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है ये भी सभी। तो नंबर वन आज के लिए देखेंगे हम। नंबर 1 आपको याद रखना है केंद्रीय हिंदी संस्थान। या तो ये इस नाम से आएगा केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये आएगा कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो ये वाला इंस्टीट्यूट कहां पर है ये पूछा जाएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो याद रखना ये है आगरा में। कहां पर है? आगरा, ठीक है। तो नंबर 1 आज के लिए हमने क्या जाना, केंद्रीय हिंदी संस्थान। ये इसका पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। कहां पर है? आगरा। नंबर 2 देखेंगे हम। नंबर दो आगरा में ही देखेंगे नेशनल पैराशूट कॉलेज, ठीक है ना। नेशनल पैराशूट कॉलेज, ये भी कहां पर है? आगरा। इसको भी याद करना, जो पैराशूट बांधकर कूदते हैं उस टाइप की ट्रेनिंग कहां पर दी जाती है? आगरा में। आगरा, ठीक है। तो नेशनल पैराशूट कॉलेज अगर पूछा जाए तो आप याद रखना आगरा। नंबर 3 सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, यानी कुष्ठ रोग का इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। सेंट्रल लेप्रोसी, ये भी पूछा हुआ सवाल है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो इसका भी आंसर देना आगरा। कहां पर? आगरा, ठीक है। लेप्रोसी का मतलब क्या होता है? कुष्ठ रोग, जो कोढ़ रोग होता था बैक्टीरिया से, ठीक है ना, कोढ़ रोग। तो लेप्रोसी का मतलब लिख लेना, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, कुष्ठ या कोढ़। ये त्वचा संबंधी रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के। जीव विज्ञान में पढ़ेंगे हम इसके बारे में, कुष्ठ या कोढ़ रोग के बारे में, ठीक है। तो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट भी कहां पर है? आगरा। तो आगरा के हमने 3 इंस्टीट्यूट जाने, जिसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान या कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है? आगरा। नेशनल पैराशूट कॉलेज आगरा, याद रखना। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये भी आगरा। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग का, ठीक है। नंबर 4 याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं
एवं अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। तो ये पूछा जाए, नाम थोड़ा बड़ा सा है, आपको कैसे याद रखना, सिर्फ एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, पशु चिकित्सा, इतने से ही आप समझ जाओगे। विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, तो ये कहां पर है, तो इसकी ये है मथुरा जिले में। कहां पर है, मथुरा, तो इसका याद रखना है आपको, मथुरा, ठीक है। क्लियर हुए चारों। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, नेशनल पैराशूट कॉलेज आगरा, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान मथुरा। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5। ये एक बार यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा है, भारतीय कला भवन, भारतीय कला भवन कहां पर है, ठीक है ना। तो सीधा याद रखना, भारतीय कला भवन की लोकेशन वाराणसी। कहां पर है, वाराणसी में, तो याद रखना वाराणसी, ठीक है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखने नंबर 6। नंबर 6 याद रखेंगे हम, राष्ट्रीय बीज प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, यह भी एग्जाम में आता, तो ये भी कहां पर है, वाराणसी, ठीक है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये कुछ ही दिन पहले ये निर्माणाधीन है अगला जो इंस्टीट्यूट है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, कहां पर, मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो वही उसकी एक साउथ एशिया की इकाई, दक्षिण एशिया की इकाई बनारस में बनाई जा रही है। तो लिखना अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ये मनीला में है, फिलीपींस में, फिलीपींस की दक्षिण एशिया इकाई, दक्षिण एशिया की यूनिट, ठीक है ना। दक्षिण एशिया के लिए, दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देश आते हैं, तो इसकी जो साउथ एशिया की इकाई है इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की, वो कहां पर है, वो भी वाराणसी। तो याद रखना वाराणसी, ठीक है। क्लियर है। तो अभी तक हमने 7 इंस्टीट्यूट जाने, इसमें 7 में हमने केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा या केएम केंद्रीय संस्थान हिंदी संस्थान भी बोल सकते हो, नेशनल पैराशूट कॉलेज एनपीसी बोल सकते हो, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान ये मथुरा, भारतीय कला भवन कहां पर है, पूछा हुआ सवाल है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस की दक्षिण एशिया इकाई, ठीक है ना, संस्थान, इसको कोष्टक में ले सकते हो मनीला और फिलीपींस को, ठीक है। इसका ये हेडक्वार्टर है, तो इसकी दक्षिण एशिया की इकाई कहां पर है, ये वाराणसी में, ठीक है। इनको नोट करें, फिर हम आगे देखेंगे। नोट करें, नंबर 8 देखेंगे हम। नंबर 8 स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ, ये भी पूछा जाता पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर कागज टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर देना कहां पर, सहारनपुर, ठीक है। नंबर 9 देखेंगे हम,
सेंट्रल पल्प, पल्प माने होते हैं लुगदी, आगे लिख दूंगा मैं, लुगदी जो बना लेते हैं हम, कागज की लुगदी जो बन जाती है, ठीक है ना। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भी आंसर पेपर से संबंधित अगर सवाल आएगा तो आप आंसर देना सहारनपुर, ठीक है ना। कहां पर है ये? सहारनपुर, क्लियर है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर इंस्टीट्यूट सहारनपुर। नेक्स्ट लिखना नंबर 10, पूछा जाए कृत्रिम रबड़ कारखाना कहां पर है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना, कृत्रिम रबड़ कारखाना, तो आपको आंसर देना है मोदी नगर। ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है एक जगह, मोदी नगर, ठीक है ना। यहीं पर रबड़ के जो टायर होते हैं, टायर जो बनते हैं ट्रक वगैरह के, ये रबड़ से ये यहीं पर बनते हैं, मोदी नगर गाजियाबाद, गाजियाबाद, ठीक है। क्लियर है यहां तक? कृत्रिम रबड़ कारखाना। नेक्स्ट नंबर 11, पूछा जाए ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कहां पर है? यहां पर ट्रांसफार्मर बनते हैं, तो आप आंसर दोगे झांसी। कहां पर है ये? झांसी में, ठीक है। याद रखने ये एक एक बार, दो दो बार दोहराओगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 12, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, तो ये कहां पर है? इसी को देखो केंद्रीय, अब इसको केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से भी पूछा जा सकता है, केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय, इस नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी नाम से आए आप आंसर देना सारनाथ। कहां पर है ये? सारनाथ। सारनाथ एक जगह है, और एक बार तो पूछा हुआ कहां पर है, किस जिले में, तो ये वाराणसी जिले में है। कहां पर? वाराणसी, ठीक है ना, बनारस जिले या काशी में है सारनाथ जगह, तो वहां पर है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ठीक है ना। नेक्स्ट 13 देखेंगे हम, जो कहां पर है इंस्टीट्यूट, जो प्रयागराज में है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे पहला, यह पूछा हुआ शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, ठीक है। तो आंसर क्या दोगे इसका? मृदा विज्ञान वाले का शीलाधर के नाम से है प्रयागराज, ठीक है ना, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाए गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, तो लिखना गोविंद बल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, सामाजिक विज्ञान संस्थान, ठीक है। तो आंसर वही रहेगा प्रयागराज। क्या रहेगा? प्रयागराज। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट हरिश्चंद्र अनुसंधान, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, ये सारे वही हैं, लगभग तुम्हें 60 के करीब लिखवाए जाएंगे, 60-65 के करीब सारे एग्जाम में आए हैं, सबको अच्छे से याद करना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि फैक्चुअल है, परंतु याद रखना है। हरिश्चंद्र अनुसंधान, तो ये भी कहां पर है? प्रयागराज। इसका भी आंसर प्रयागराज देना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 16 देखेंगे, केंद्रीय अंतरदेशीय या अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय
अंतःस्थलीय, ठीक है ना, मत्स्य, मछलियों का अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान। तो ये कहां पर है? तो आप आंसर देना इसका भी प्रयागराज। कहां पर है? प्रयागराज। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? तो इस स्लाइड में हमने देखा स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, जो कागज उद्योग है वो सहारनपुर का है। तो यहीं पर सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और यहीं पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कृत्रिम रबड़, रबड़ उत्पादन के लिए मोदी नगर है, तो मोदी नगर में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में है। ठीक है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान पूछा हुआ, ये प्रयागराज में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज। हरिश्चंद्र अनुसंधान प्रयागराज। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? प्रयागराज। तो नोट करें इनको, फिर हम आगे देखेंगे। नोट करो। तो अभी तक हमने कितने देखे? 16 देख चुके हैं हम। ठीक है, सत्रहवां देखेंगे। अब हम थोड़ा लखनऊ के बारे में देखते हैं। हालांकि लखनऊ के 10 मैंने पिछली कक्षा में लिखवाए थे और कुछ और हैं जिनको हमको जानना है। तो नोट करें लखनऊ के इंस्टीट्यूटों के बारे में, जिसमें पहला हमको जानना है राष्ट्रीय फल संरक्षण, फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी डिब्बाबंदी संस्थान। ठीक है ना, तो कहां पर है ये? लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, क्लियर। राष्ट्रीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान पूछा जाए तो लखनऊ। नंबर 18 जो लखनऊ में याद रखना, राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक, भारत का उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। कथक संस्थान, ठीक है ना, एक साथ लिख दूंगा इनके सबके आगे उत्तर प्रदेश। पहले देख लेते हैं 19 उर्दू, उर्दू प्रशिक्षण, उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय ऑफिशियल भाषा है, सेकंड, 1989 से। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ये भी लखनऊ में है, लिखेंगे अभी। नंबर 20 न्यायिक जुडिशरी का न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। केंद्र लिख सकते हो या संस्थान भी लिख सकते हो, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नंबर 21 पशु जैविक औषधि संस्थान, जहां पशुओं के टीके बनते हैं। पशु जैविक औषधि, पशु जैविक औषधि संस्थान। ठीक है ना, यहां पर इनके आगे पहले लिख लेना, एक चारों अभी तक पांचों कहां पर है? लखनऊ, ये भी लखनऊ, ये भी लखनऊ, ये भी लखनऊ। ठीक है, लिख सकते हो उर्दू को, उर्दू, उर्दू उत्तर प्रदेश की पहली तो हिंदी है उत्तर प्रदेश की, दूसरी आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा है, 1989 से है ये। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। यहां पर क्या बनते हैं? पशु जैविक औषधि संस्थान में
या पशुओं के लिए जैविक यानी टीके बनते हैं, पशुओं के टीके, जो टीके लगते हैं पशुओं के टीके यहीं पर लगते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, राष्ट्रीय कत्थक संस्थान, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, पशु जैविक औषधि संस्थान जहां पर पशुओं के टीके लगते हैं। नंबर 22 याद रखना, जनजाति एवं लोक संस्कृति संस्थान, जनजाति एवं लोक संस्कृति संस्थान, तो ये भी कहां पर है, ये भी लखनऊ में है, ठीक है, ये भी लखनऊ में, ठीक है। इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट 23rd याद रखना। अब हम देखेंगे अमेठी और रायबरेली के क्षेत्र की तरफ कौन कौन से हैं। तो राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान, राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है पूछा जाए तो आप आंसर देना अमेठी, ठीक है ना, ये कहां पर है, अमेठी। नेक्स्ट 24 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, ये कहां पर है, ये फुर्सतगंज में है, फुर्सतगंज रायबरेली में, तो ये भी याद रखना है, ठीक है, फुर्सतगंज रायबरेली। नंबर 25 देखेंगे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, तो इसका भी आंसर रायबरेली, ये भी कहां पर है, रायबरेली में, ठीक है ना, बरेली नहीं है, ये रायबरेली है, ठीक है। नेक्स्ट 26 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पूछा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी रायबरेली में है, तो लिखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो कहां पर है, ये भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी रायबरेली, ठीक है, ये भी कहां पर है, रायबरेली। दोहराओ इनको एक बार फिर से, राष्ट्रीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय कत्थक संस्थान लखनऊ, उर्दू सीखने का प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, ये भी लखनऊ, उर्दू ही सेकंड आधिकारिक भाषा है उत्तर प्रदेश की, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, ये भी लखनऊ, पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ जहां पशुओं के टीके बनते हैं, जनजाति एवं लोक संस्कृति संस्थान लखनऊ, राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान अमेठी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी रायबरेली, ठीक है। इनको नोट करें, फिर देखेंगे हम जो शेष बचने हैं, नोट करें पहले इनको। नेक्स्ट देखना 27 उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश का, यह भारतीय वन अनुसंधान संस्थान नहीं केवल उत्तर प्रदेश के लिए है, उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहां पर है, कानपुर, तो याद रखना कानपुर, ठीक है। 28 याद रखना, ये सेंट्रल टेक्सटाइल
इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, तो ये कहां पर है? तो ये है आपका कानपुर। ठीक है। नंबर 29 याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको बोलते हैं भारतीय सूचना, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, संस्थान, या इसी को ट्रिपल आईटी बोल सकते हैं। ठीक है ना। आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ट्रिपल आईटी। ठीक है ना। ये 3 आई हैं, ट्रिपल आईटी। पूछा जाए कहां पर है ट्रिपल आईटी, तो आंसर देना प्रयागराज। कहां पर? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, ट्रिपल आईटी। नेक्स्ट देखना, पूछा जाए उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी कहां पर है? तो कानपुर। तो लिखना भारतीय प्रौद्योगिकी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? आईआईटी, आईआईटी। वो ट्रिपल आईटी है। ठीक है ना। इसमें 3 आई आ रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये डबल आईटी है यानी आईआईटी। तो इसको बोल सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये कहां पर है? ये पूछा जाए, ये संस्थान है आपका, एक ये कानपुर। ठीक है ना। कहां पर? कानपुर। नेक्स्ट लिखना 31, आईआईएम, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो लिख सकते हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? आईआईएम। जहां बिजनेस वे होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं, सॉरी, आईआईएम बोलेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां से एमबीए वगैरह होते हैं। ठीक है। तो ये कहां पर है? भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये है लखनऊ, ये है लखनऊ। ठीक है। इनको नोट करना है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कानपुर, सेंट्रल टेक्सटाइल कपड़े का इंस्टीट्यूट कहां पर है? कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रयागराज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ। ठीक है। इनको नोट करें, मार्कर में इंक डालते हैं, नोट करें पहले इनको। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम 33 हो गए और 2 लिखेंगे हम, 35 हो जाएंगे और 34 थे पिछली क्लास में, तो 69 हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट जो आपको याद रखने, एक याद करना 34 याद रखना है आपको, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहां है, पूछा जा सकता है। एनडीआरएफ बोलते हैं इसको, एनडीआरएफ, जो राहत, बाढ़ आ जाए, या एनडीआरएफ ने अभी जो तुर्की में भूकंप आया तो भारत की तरफ से एनडीआरएफ गई, वहां पर लोगों को मदद पहुंचाई, ठीक है ना, जिसकी तारीफ हुई है भारत में और तुर्की दोनों देशों में। तो एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, तो इसका मुख्यालय नोएडा में है। कहां पर है, नोएडा। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। 35 याद रखना आपको, राज्य उत्तर प्रदेश की ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी कहां पर है ये, तो ये याद रखना है लखनऊ। कहां पर है, लखनऊ, ठीक है। और देखो पिछली क्लास में इसको भी थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये कांच उद्योग एवं विकास केंद्र, उद्योग एवं विकास केंद्र था, विकास केंद्र, ठीक है ना। ये कांच उद्योग एवं विकास केंद्र की जगह मैंने केंद्रीय उद्योग विकास केंद्र लिखवा दिया था, तो कांच उद्योग एवं विकास केंद्र है ये फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद, जिसको चूड़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है और सुहाग नगरी कहा जाता है, ठीक है। तो इनको आप सभी इंस्टीट्यूटों को, जितने ये मुख्यालय लिखवाए, इन सभी को आपको क्या करना, अच्छे से तैयार करना, और एग्जाम में ये आते जरूर है, इसमें से एक इंस्टीट्यूट पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है ना। तो लगभग 70 के करीब हमने 2 क्लासों में इंस्टीट्यूट करा दिए, इनको अच्छे से बार बार रिवाइज करना, मैप में दर्शाना, ठीक है, तो अच्छे से याद करना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद।